हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले 11 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी दोनों मिल जाएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को पाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। व्याख्या की बात करें तो जो है, भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया ये यहाँ पड़ता है, अपना इंडिया ये है, आप इंडिया को देख सकते हैं, इंडिया यहाँ पे है। इसके जो है दक्षिण और पूरब के बीच में इंडोनेशिया पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे चाइना पड़ता है, रसिया पड़ता है, यहाँ पे अमेरिका पड़ता है। ठीक, और पाकिस्तान ये रहा। ठीक, चाइना ये रहा, ये रसिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, हम थोड़ा और ऊपर स्लाइड कर दे रहे हैं। विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्याख्या की बात करें तो यह दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं समय न खराब करते हुए। कौन सा राज्य भारत का पहला एआई पॉलिस्टर स्टेट बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना एआई पॉलिसी स्टेट बना हुआ है। ठीक है, व्याख्या की बात करें, तेलंगाना ने देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति लागू की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नोबेल पुरस्कार 2025 भौतिकी में जो है किसे दिया गया? ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ईवा स्मिथ को दिया गया है। व्याख्या की बात करें, ईवा स्मिथ को क्वांटम कंप्यूटर में उल्लेखनीय योगदान के लिए, ठीक है, यह पुरस्कार मिला है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा चौथे नंबर पे है। ठीक है, व्याख्या की बात करें, यह ट्रेन हरियाणा के सोनीपत में लॉन्च की गई, जो 100% स्वदेशी तकनीक से बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो यह दिन मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ताकि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आरबीआई ने रेपो रेट को कितना रखा है? आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% रखा हुआ। ठीक है, 6.50%। व्याख्या की बात करें, आरबीआई ने महंगाई को नियंत्रण रखने हेतु दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। G20 समिट 2025 किस देश में होगा? इसका सही आंसर है ब्राज़ील में होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें, 2025 का G20 सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में आयोजित हुआ था, गोवा। ठीक है, अब इसका जो है व्याख्या की बात करें तो इसमें इस सम्मेलन में 70 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इस समय 70 से अधिक देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है 2005 में शुरू हुई थी। यह योजना सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2025 मिला?
इंदौर को जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2025 मिला हुआ है। इंदौर को स्वच्छता और डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध में नौसेना की जीत के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने एशियन गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है निकहत जरीन ने जो है स्वर्ण पदक एशियन गेम्स में तो जीता हुआ है 2025 में। इसकी व्याख्या की बात करें तो निकहत जरीन ने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले विश्व शिक्षक दिवस, अभी 5-7 दिन पहले विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन या फिर इसके व्याख्या की बात करें तो यह दिन शिक्षा में शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन नारी शक्तिकरण शुरू किया? इसका सही आंसर जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, व्याख्या, इस मिशन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। व्याख्या की बात करें तो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के बहुत ही बड़े प्लेयर थे। ठीक है, तो इसीलिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक जो है शीर्ष पर रहा। व्याख्या, कर्नाटक ने अनुसंधान और स्टार्टअप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, इसलिए जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा या फिर पहले स्थान पर रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी संस्था विश्व बैंक की बहन संस्था कहलाती है? विश्व बैंक की बहन मतलब कि विश्व बैंक के सेमलर में, जैसे सेम में कौन सी संस्था कहलाती है? इसका सही आंसर है IMF। IMF को जो है विश्व बैंक की बहन भी बोलते हैं। व्याख्या की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF विश्व बैंक के साथ कार्य करता है, इसलिए उसकी बहन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ है? जल्द ही, हाल ही में मतलब अगर अक्टूबर में ही नाटो में कौन सा देश शामिल हुआ है? ठीक है, इसका सही आंसर जो है स्वीडन है। स्वीडन है। इसके जो है व्याख्या की बात करें तो स्वीडन ने सुरक्षा के लिए नाटो सदस्यता प्राप्त की है। ठीक है, नाटो का मेन कार्य है, अगर नाटो में जैसे कुछ जो देश शामिल हैं उस देश पर अगर किसी एक देश पर कोई युद्ध होता है तो 20 देश अगर शामिल हैं तो 20 के 20 देश जो है मिलकर इस देश को मारेंगे। ठीक है, नाटो का यही मतलब होता है, इसलिए स्वीडन ने सुरक्षा के लिए जो है नाटो की सदस्यता प्राप्त की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में लागू हुई थी, काफ़ी चर्चा में रही, जिसमें 5+3+3+4 पैटर्न जो है लागू किया गया था। ठीक है, जो कि अभी रनिंग में है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है 14 जुलाई 2023 को हुआ था। ठीक है, व्याख्या की बात करें, इस मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गैस कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के तहत जो है गांवों में गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। ठीक है, यह योजना गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन LPG कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल इंडिया समिट आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में डिजिटल इंडिया समिट आयोजित किया गया है। गुजरात में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु यह आयोजन हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो यह स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसी दिन विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों साथ में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। विश्व पर्यावरण दिवस में जो है वृक्षों को लगाकर वृक्षारोपण कर जो है वृक्षारोपण करके मनाते हैं। ठीक है। वृक्षारोपण करके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। और हम सब पेड़ भी लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो है परम सिद्धि कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में इससे CDAC ने विकसित किया है और यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे भारत का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? चलिए आप लोग बताइए। उनका नाम जो है BV नागरत्ना है। ठीक है। उनका नाम BV नागरत्ना है। ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हुई है। ठीक है। जस्टिस नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन पर्यटन उद्योग के महत्व को दर्शाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश ने लूनर गेटवे प्रोजेक्ट में शामिल होने की घोषणा की? ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने ही की है। ठीक है। भारत नासा के साथ इस चंद्र मिशन में सहयोग करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 126 थी। व्याख्या की बात करें, यह सूचकांक देशों की शांति और स्थिरता के आधार पर जारी किया जाता है। किस देश में कितनी शांति है, जिस देश में जितनी शांति रहती है उसका स्थान पहले नंबर पे रखा जाता है। ठीक है। तो इसमें भारत जो है 126वें नंबर पे आया है। बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जो है करंट अफेयर का अपडेट पाने के लिए। ठीक है। सब्सक्राइब CRIBE सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।